ईश्वर, परमात्मा, भगवान, क्या ये सब पर्यायवाची हैं या फिर ये सब अलग अलग है? उसके बाद हम इनके फिर अवतरण या इनके बारे में हम और भी, लेकिन पहले ये वाली जो क्लैरिटी है ये लोगों को जरूर मिल जानी चाहिए। तो गुरुजी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, कि ये पर्यायवाची हैं या सब अलग अलग है, एक दूसरे से सबका अर्थ अलग अलग है? इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है जो वेदों में आया है, ओम कृतो स्मरः, हे कृतो ओम का स्मरण कर, है ना? क्यों योगी जी? ओम कृतो स्मरः। नहीं, आप देख लीजिएगा, यजुर्वेद को उठा के देख लीजिएगा और आपको पता लग जाएगा। तो उसमें जीव आत्मा के लिए कहा है कि तू ओम का स्मरण कर। तो ओम उसका सर्वोच्च नाम है, उस परमात्मा का। क्यों है भाई? उसका नाम अल्लाह नहीं है क्या? खुदा नहीं है? हैं? तो क्या जो हमारे दूसरे भाई हैं, क्या वो मानते हैं, वो गलत मानते हैं? नहीं, उनका भी कोई ना कोई लॉजिक होगा मानने का। जो ईश्वर मानता है उसका भी है, जो भगवान मानता है उसका भी है, पर इन सब का समावेश वो ओम के अंदर है। क्यों? मेरे कहने से नहीं, वेद में कहा है। ओम का मतलब तीन है, वो इसकी उत्पत्ति और इसका संचालन और इसका जो है संपादन, समाप्त करना। ब्रह्मा जब वो करता है इसको उत्पत्ति, तो वो ब्रह्मा कहलाता है, वही परमात्मा। जब वो इसका पालन करता है तो वही परमात्मा, उसको विष्णु कहलाता है। और जब वो प्रलय करता है, इसको समाप्त करता है, तो वही महेश कहलाता है, शंकर कहलाता है। उसके गौणिक नाम आपने तो 3-4 कहे हैं, और योगी जी भी और हो सकता है कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ और बताएंगे। पर सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का उठा के देख लीजिए। सबसे पहला समोल्लास 100 नामों की व्याख्या की है, उसको कवि भी कहा है। और मुझे योगी जी की कविता पे एक बहुत बढ़िया बात याद आई। इन्होंने कहा, मेरा अपना अनुभव है, मेरा स्वयं मैंने साधना भी की है, ये है अपना कहा। शास्त्री जी ध्यान दो, अपना कहा और आप ही समझे तो क्या समझे? अरे मजा कहने का तब है एक कहे और दूसरा समझे, हैं? तो तब तो बात समझ में आती है भाई। अभी देखो कितना तालमेल बैठता है। मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगा 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, और फिर मैं अभी सुनूंगा आपकी बात को। तो मेन बात ये थी कि भाई ये जो असली सवाल था वो क्या था नेहा जी? ईश्वर, परमात्मा, भगवान जो है, ये सब क्या एक हैं या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? ये सब जो है इनका समावेश वेद के अनुसार ओम के अंदर है, और ओम के अंदर 100 नामों की व्याख्या पर्यायवाची उसमें दी गई है। उसको आप देख सकते हैं, सत्यार्थ प्रकाश सर्वत्र मिलता है। और नहीं भी हो तो आप यहाँ चैनल में लिख के भेज देना, ये नेहा जी आपको उपलब्ध करा देंगी। सत्यार्थ का महर्षि दयानंद सरस्वती का मिल जाएगा। पहला समोल्लास पढ़ लेना तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अब आगे की जो बात है वो आप सुनिए। अच्छा नेहा जी, एक चीज हाँ, मैं अभी देखो कितनी मजे की बात है। अभी लगभग 2 मिनट पहले मैं बोला था ओम एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। तो कि अभी गुरुजी ने बोला कि आप क्या, अब मैं जब ओम बोल रहा हूँ, मतलब वो कौन सा आया था कि साढ़ा कुत्ता कुत्ता तो आधा कुत्ता टोमी, हम बोले वो वाली बात है ना कि हम अल्फाज, हम एहसास लिखते हैं और वो अल्फाज पढ़ते हैं, इसलिए हम उनको अनपढ़ कहते हैं। अभी मैंने भी तो ये बोला ओम एकाक्षरम, अगर आपको एक अक्षर में ईश्वर को ध्यान करना है तो ओम बहुत है। फिर क्यों बिंदु संयुक्तम, उसके अंदर बिंदु है, उसके अंदर शून्य है, उसके अंदर अनंत पात है, ठीक है। ओम एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, नित्य योगी लोग उसका ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कामदम मोक्षदम चा ओमकाराय नमो नमः, कि आपकी कामनाओं की भी पूर्ति होती है और आपको मोक्ष की भी मिलती है। अब ये बात हम कहें तो ठीक है, नहीं ये तो वेद में, अरे वेद के बाद भी तो भाष्य कहे गए हैं। एक चीज जो इसी से जुड़ा हुआ, मैं और एक चीज और एक थोड़ा और, मैं अभी जैसे गुरुजी ने बताया कि ओम 3 नहीं, ओम 5 है। अकार उकार मकार नाद और बिंदु। ओम खाली इतना नहीं है, और ओम को प्रणव भी कहते हैं।
प्रा माने प्रपंच और नौ मतलब नाव, उसमें से पार करने वाली नाव को प्रणव कहते हैं ओम को। तो हम किसी बात पर जिद पर ना अड़े। मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ही यही है कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों को देख करके कुछ निष्पक्ष समझना। और आप महानंद दयानंद सरस्वती ने भाष्य लिखे हैं, वेद मूर्ति पंडित शर्मा जी ने, श्री राम शर्मा जी ने वेदों का भाष्य किया है, और न जाने कितने संतों ने, कितने ग्रंथों ने, कितने लोगों ने लिखा है। आप सबको पढ़ना। आप कन्वर्सेशन विद गॉड भी पढ़ सकते हो, डॉक्टर नील वास्की। आप ईश्वर के संवाद पढ़ सकते हो, सरस्वती जी का। किसी एक व्यक्ति ने अगर जाना है, किसी एक व्यक्ति ने अपने अनुभव से किया है, हम उसको ही प्रमाण नहीं माने, सबको शोध करना चाहिए।